आप जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठते हैं तो फिर आप उनके साथ एज अ पार्टी हैं, आप मीडिया पर्सन अपने आप को नहीं कह सकते, आपके फैक्ट्स पे हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल फोरम नहीं है आपका। आप मुल्ज़मान को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, आप ये बैठकर कहते हैं कि लड़की कभी घर नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। जो कमसन बच्ची के अगवा का केस है उससे ना सिर्फ मीडिया के लोग जज्बाती तौर पर बल्कि इखलाकी और ख़ास तौर पर माशरती लिहाज से भी जुड़ चुके हैं और उसको जिस तरह लोगों ने रिपोर्ट किया काबिल सताइश है। बहुत ज़्यादा लोग तहज़ीब के दायरे में, अदब के दायरे में और किसी के जज्बात मजरूर ना हो उस लिहाज से केस को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कराची में तो जिस तरह एक नुक्ता नज़र का जो एक तफरीक है या हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ हो रहा है, लोग उसको अपने अपने नुक्ता नज़र रखते हैं। लेकिन लाहौर में जो लोग सहाफ़ी हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूबर्स हैं, उनके ना सिर्फ नुक्ता नज़र में इख्तलाफ है बल्कि उनके रवैये में भी बेशुमार जो है मैंने इख्तलाफ देखा। यहाँ कराची में भी लाहौर से लोग आए थे, 2-3 वफूद की शक्ल में। हमने उनको बड़ी भरपूर तरीके से इंटरटेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिस तरह उनके रवैये से मैंने महसूस किया इंतहाई मनफी था। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह उन्होंने मनफी जो है वो किरदार छोड़ा, जो नकूश छोड़े, शायद ही इस तरह की केसेस में और फिर अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो आपको इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। लेकिन मैं ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इंप्रेस हुआ अहमद फराज साहब से। इनका एक यूट्यूब चैनल है, मेरे ख्याल में आपका यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल में तब से जब किसी ने भी नहीं बनाया होता, ना सहाफ़ियों के चैनल से और ना ही आम एक जो यूट्यूब से किसी के भी नहीं थे, आपने तब बनाया था। अच्छा, आप से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि मैं, चूँकि हम लोग आपको पता है रिपोर्टिंग जब अदालतों में करते हैं तो ख़बर छुपाते भी हैं, ख़बर ज़ाहिर भी करते हैं। मुख्तलिफ आपके जो एक अहम ख्याल या एक आपकी सोच की हिमायत करने वाले लोग होते हैं, रिपोर्टर्स, आप उनसे शेयर भी करते हैं। यानी कि एक ग्रुप के पास खबर होती है, दूसरे के पास नहीं होती, दूसरा दौड़े लगा रहा होता है। आपने मतलब एक बिल्कुल पॉजिटिव आपने आके रिपोर्टिंग की, बग़ैर उछल कूद, बग़ैर हाड़ा हुड़ी, बग़ैर नेगेटिव सवाल किए हुए, बग़ैर आपने कोई तनकीदी चीज़ किए हुए तवील तरीन आपने इंटरव्यू किया जिब्रान नासिर का। मेरे ख्याल में किसी ने यूट्यूबर ने इतना बड़ा इंटरव्यू किया हो। वो उन्होंने आपको बड़े एक महज़ब अंदाज से आपने सवाल किया, उनका जवाब आपको मिला। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने आपका बड़ा पॉजिटिव रिव्यू देखा। मेरे ख्याल में अगर व्यूज़ की बात की जाए तो हालिया दिनों में अगर सबसे अच्छे व्यूज़ आपने केस में रिपोर्टिंग में लिए तो शायद आपने लिए, सिर्फ मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ले रहा हो। तो ऐसी क्या वजह है, कराची में आके आपने क्या महसूस किया? क्या ये रवैया आपका बेहतर था या जो हमारे दोस्त आए और फिर वापस भी चले गए उनका रवैया बेहतर था? शायद भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायद भाई मैं पहले भी 4-5 दफ़ा कराची आ चुका हूँ और जो कराची आके मैंने फ़ील किया है, मैंने कराची के लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पाया है। मुख्तलिफ वालों से मैं कवरेज के लिए आया हूँ और मुझे रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी वाले से लेकर होटल वाले से लेकर हर बंदे ने, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, हालांकि मेरी किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं है लेकिन मैंने सबको बहुत कोऑपरेटिव पाया। अब जब मैं दुआ ज़रा केस के हवाले से खुसूसी तौर पर आया हूँ तो यहाँ जब मैं सिटी कोर्ट्स में आया, आपके साथ जो है मुलाकात हुई, मुमताज़ जमाली साहब के साथ मुलाकात हुई, बाकी लोगों के साथ मुलाकात हुई, तो यकीन मानिए बहुत दिल खुश हुआ, बहुत मुझे अपनायत लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरा कोई बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, हम कोई बड़े अरसे से एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं इस केस के हवाले से हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन का गैप है, कुछ चीज़ें कमी है जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास होनी चाहिए। कुछ अंदर की चीज़ें, अंदर की ख़बरें हैं जो मेरे पास नहीं है और लोगों के पास हैं। तो यकीन मानिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा इंफॉर्मेशन का गैप था वो फिल हो गया है। अब अंदर की बहुत सारी चीज़ें, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो कोई किसी को नहीं बताता, वो आप लोगों ने मुझे बताई और अंदर की जो सारी ख़बरें हैं, आज मुझे लगता है कि वो इंफॉर्मेशन का जो गैप है वो मेरा फिल हुआ है। फिर जिस तरह से आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुख्तलिफ हवालों से इंटरव्यूज़ देने हों, कवरेज के हवाले से आप प्रेस क्लब मुझे लेकर गए, सारी चीज़ें की, तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर जो आप मनफी रवैयों की बात कर रहे हैं, देखिए हमने तो हमेशा कोशिश की है कि अपना पॉजिटिव काम करें, वो काम करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। हमारे पास चूँकि हम पुराना काम कर रहे हैं तो ऐसे कई चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ चीज़ टेक्निकल हो गई, किसी ने फ़ोन कर दिया कि यार ये हो गया है, तो हम उसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आके देखा है कि जो चीज़ों को वहाँ पर बैठ के कुछ वो हैं चंद लोग ही जो मुलज़िम के साथ पार्टी बने हुए हैं और उनके साथ फ़रीक बने हुए हैं, वो मैं वहाँ पर भी यही बात करता हूँ कि आपको उनके साथ फ़रीक नहीं बनना चाहिए। आप जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठते हैं तो फिर आप उनके साथ एज अ पार्टी हैं, आप मीडिया पर्सन अपने आप को नहीं कह सकते, आपके फैक्ट्स पे हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल फोरम नहीं है आपका। आप तो उनके साथ पार्टी है। ये ऐसे ही है कि ज़हीर का इंटरव्यू शबीर कर ले,
तो क्या हम उसके फैक्ट्स को मान लेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। तो वो भी तो आप उनके साथ एज अ पार्टी हैं, आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उनकी फैमिली के साथ आप कहते हैं मुझे भाई और भाभी दोनों वापस चाहिए, यानी आप ज़हीर को भाई कह रहे हैं और उनको भाभी कह रहे हैं, तो आप तो उनके फैमिली मेम्बर हो गए। तो जिस तरह से वहाँ पर ख़बरों को ट्विस्ट किया गया, यहाँ से मनफी जो है चीज़ों को लेकर, तो मैंने यहाँ पर देखा है सहाफ़ियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा मैंने देखा, सहाफ़ी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर वुकला में मैंने आज मेरी मुलाकात हुई काफ़ी लोगों से, तस्दीक उड़ाई थी जो जी हाँ, वो जो जिनकी तस्दीक को उन्होंने की थी, तो वो आज मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि, और वो वैसे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और टू द पॉइंट है, और वो ना किसी के खिलाफ, जो मैंने उनकी शख्सियत को ऑब्ज़र्व किया कि ना किसी के खिलाफ कोई गलत बात करते हैं और ना अपने खिलाफ कोई गलत बात जो है वो बर्दाश्त करते हैं, ना किसी पर तोहमत लगाते हैं, ना अपने पर तोहमत जो है वो उस पर यकीन रखते हैं। तो आज वो बड़े गुस्से में थे और बड़े थे कि इन्होंने जो मेरे साथ किया, वो कह रहे हैं मैं इनको लीगल नोटिस भिजवाऊँगा, ठीक है। फिर जो जनरल सेक्रेटरी हैं बाहर कौन, पर यकीन माने उससे जो सिंधी कौम है, पूरी सिंधी कौम के जज्बात मजरूह है। हमने प्रेस क्लब पे गए, वहाँ पर लोगों ने डिस्कस किया कि वो अंदाज कुल जी एक सिंधी वकील थे, वो तकरीबन इसी कोर्ट के नीचे खड़े होकर जो सूरी साहब है उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और वो मतलब जिस अंदाज से पेश किया गया, यकीन माने जहाँ जहाँ लोग हमें मिल रहे हैं वो गालियाँ दे रहे हैं बाकायदा तौर पर कि एक पूरी कम्युनिटी को आप इस तरह की मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तज़ीक उड़ा रहे हैं। हर किसी का जैसे हर किसी का एक एक्सटेंड होता है कि अब वो कोई पंजाबी स्टाइल में बात करता है, कोई सिंधी स्टाइल में बात करता है, कोई पश्तो स्टाइल में, कोई हर किसी का अपना होता है, तो उसमें उनका मजाक उड़ाया गया, उसमें काफ़ी कम्युनिटी नाराज़ है। जी। अच्छा, जो स्टाइल की बात करें, मैं सोच रहा था अगर मैं उनका इंटरव्यू करूंगा ना, तो मैं उनको कहूँगा सिंधी में ही मुझे इंटरव्यू दो, क्योंकि मुझे उनका स्टाइल पसंद है। वो तो इतने मीठे लगते हैं जब वो सिंधी बोलते हैं। तो बात यह है कि जो हम लाहौर से हैं और वो सारी कम्युनिटी, हम सब अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है, लेकिन जब मैं कैमरे पे आता हूँ तो मैं फिर किसी को छोड़ता नहीं हूँ। जो सही और हक बात है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि आप इस केस को समझें, आप इसकी हसासियत को समझें। शायद भाई इस वक्त आप मुल्ज़मान को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, आप ये बैठकर कहते हैं कि लड़की कभी घर नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप जो घरों में बैठी लड़कियां, मैं कहता हूं उनको हलाशेरी दे रहे हैं आप उनको कह रहे हैं कि जब आप घर से निकलोगी तो आप हीरो बन जाओगी, आपके पीछे मीडिया होगा, ठीक है। अगर कोई लड़का भगा के ले जाएगा तो वो हीरो के तौर पर अदालतों में पेश किया जाएगा, पूरा मीडिया उसके पीछे होगा। तो ये आप क्या मैसेज दे रहे हो? तो इस केस की हसासियत को समझना चाहिए कि ये केस दरअसल है क्या, और हमारा समाज, हमारा कल्चर इस पे स्टेक पे लगा हुआ है। तो अब मैं समझता हूँ कि जो लोग दूसरी साइड पे खड़े हैं, वो हैं थोड़े से ही, वो अपने अमल को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं, एक तरफ तो माफ़ी भी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं हम अपने मौक़िफ़ की तायद भी करते हैं, और फिर कभी कभार तो ये भी कहते हैं देखें जी, जो सच बोलते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो सही राह पे होते हैं, वो तादाद में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कि उनको वो होते बड़े सच्चे हैं। तो वो क्या चक्कर है? देखें, पूरा मीडिया एक तरफ खड़ा है, पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, वुकला तमाम एक तरफ खड़े हैं, और 5-6 लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं। तो जो दलील वो देते हैं, वो दलील यहाँ पर जो है वो उस पर सही फिट नहीं बैठती, कि जो दलील वो दे रहे हैं कि वो सही साइड पे खड़े हैं। आप मुझे अपने एजेंडे का वन लाइनर दे दें। मिसाल के तौर पर लड़की घर से भागी है, लड़का उसको भगा के लेके गया, अगवा करके लेके गया, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मुबैना तौर पर लड़का जो है वो उसको अगवा करके लेके गया, जिसका अब उसने एतराफ़ भी कर लिया है। तो आप उसकी साइड पे खड़े हो, ये आपका वन लाइनर एजेंडा है। एक लड़का, एक जो कि सैयद ज़ादी है, उसको घर से अगवा करके लेकर गया, और वो खुद कहता है कि मेरे 3 साल से उसके साथ ताल्लुकात थे। लड़की की उम्र 14 साल है, 3 साल पहले मतलब वो 11 साल की होगी। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ARY डिजिटल पे इनकी ट्रांसमिशन हुई थी, जिस पे इनके पेरेंट्स आए थे, जहां से ये केस हाईलाइट हुआ था, वो मैंने कई बार देखी है। पिछले दिनों में देख रहा था और बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि जो बच्ची की वालदा है वो ये कहती है कि 27 अप्रैल को, यानी 16 को अगवा हुई, 27 अप्रैल को हमारी बच्ची की बर्थडे है और वो 14 साल की हो जाएगी। तब तो उन्हें नहीं पता था कि कोई शादी का मामला है, कि वो ये ढिंडोरा पेटेंगे हमारी बच्ची माइनर है। उन्हें तो कुछ पता नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ पर है। तो इसका मतलब कि वो बच्ची माइनर थी, उसकी उम्र 14 साल है और 3 साल पहले से आप उसका राब्ता है। तो आप अपनी क्रिमिनल मेंटालिटी चेक करें कि 11 साल की सैयद ज़ादी के साथ आप ताल्लुकात बना रहे हैं, आपने उसकी माइंड मेकिंग की, आपने उसका ब्रेन वॉश किया और आप उसको घर से लेकर गए। तो ये लोग उसके साथ खड़े हैं, ये तो इनका वन लाइनर एजेंडा है। ये मुझे मेरे सामने बैठ जाए, मेरे साथ मुनाजरा कर लें, ये कैसे अपने अमल को जस्टिफाई कर सकते हैं? आप उस मुल्ज़िम की साइड पर खड़े हैं जो लड़की को घर से अगवा करके लेकर गया है।
आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। दूसरा आप मुख्तलिफ डेट्स पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, जो बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, लंबी लंबी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, चाहे वो पूरा ग्रुप हो या इसके अलावा दीगर जो आप चैनल देखते होंगे यकीनी तौर पर, कितने लोग हैं जो आपको अदालतों में नज़र आते हैं और फिर वो कहते हैं जी जिब्रान नासिर जो है वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे थे, मैंने उनकी टांग खींची। और मैं टांग खींचने वाली बात पे मैं कहता हूँ कि अगर उसको बंदे को अगर आप हाथ भी लगा लेना तो वो ऐसी चपेट मारता कि याद रखते, लेकिन उसने एक भरम से कहा कि मैंने जिब्रान नासिर की टांग खींची तभी रुका। तो वो क्या माजरा था? कोई आपको यहाँ नज़र आता है रिपोर्टिंग करता हुआ कि ये टांग खींचने वाली वजह क्या है? मैंने जितने लोग टीवी पे बैठते हैं ना, मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए या कभी उनको कमरा अदालत में देखा, इवन लाहौर में भी नहीं देखा। नहीं, वो तो कहते हैं कि जी सबसे पहले हमने इतने अर्से पहले खबर ये बताई थी और जो हम कहते हैं वही कुछ हो जाता है। तो मुझे बताया ना, मैंने कल एक वीडियो बनाई है, इनके 10 झूठ है, ठीक है, उनको पूरा मैंने एक्सपोज किया है कि जितनी बातें इन्होंने की हैं। सदीक जान की शागिर्दी तो नहीं कर रहे वो गिन के बताते नहीं, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और भाइयों जैसा रिश्ता है। तो बात यह है कि जो है वो इनको मैंने एक्सपोज किया, इनकी एक एक बात को मैं, अच्छा जो लाइव ट्रांसमिशन वाली आप बात कर रहे हैं, मुझे बता दें उसमें होता क्या है? उसमें हंसी ठट्ठा, मजाक उड़ाना, जश्न मनाना, तालियां बजाना। यार मुझे एक बात बता दें, ठीक है, मैं तो कहता हूँ तालियां बजाते हैं, रियासत का मुंह चढ़ाते हैं। तो मुझे बता, जिन इदारों का, हसास इदारों का और जिन इदारों का नाम लेते हैं उनका मुंह चढ़ाते हैं। मुझे हैरत है कि मुझे छोटी सी बात पे इदारे एक्टिव हो जाते हैं, इस तरह की उनका नाम इस्तेमाल करके उसका शेल्टर लेके या इस तरह की चीज़ करे, तस्दीक कर रहे होते हैं। क्या उनको इदारों को नहीं? मेरी बात सुने, ये आपकी मोरालिटी है, ये आपकी एथिक्स है। बच्ची घर से अगवा हुई है, यार मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से गई है। वालदैन, एक मैं आपको, मुझे वाक़या आपको सुना देता हूँ। एक शख्स ने ना अपनी वालदा को कंधों पर बिठा कर ना हज करवाया। पहले उसने बड़ा सफ़र तय किया, फिर गया वहाँ पर, फिर कंधों पर बैठ के उसने तवाफ़ करवाया, हज करवाया प्रॉपर जो पूरा। तो उसने दिल में सोचा कि अब तो मैंने अपनी माँ का कर्ज़ अदा कर दिया होगा, ठीक है। तो उस पर हुक्म आया कि तुमने अपनी वालदा की एक रात का भी हक अदा नहीं किया, जब तुमने बिस्तर गीला कर दिया था और वो गीली जगह पर सोई थी और तुम खुश्क जगह पर सोए थे, ठीक है। तो ये वालदा का मकाम है और तुम लोग जो है बैठकर उन्हीं को तज़ीक कर रहे हो, तालियां बजा के। बेशक अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन उनकी तो तज़ीक कर रहे हो, ठीक है। तुम मुझे, अब तुम्हारी मोरालिटी क्या है, तुम्हारे एथिक्स क्या हैं? ये केस कल को ख़त्म हो जाना है, ठीक है। और जितना मैंने यहाँ पर मुझे जो हक़ाइक़ पता चले, मेरे हिसाब से केस मुद्दई के हक़ में ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि आप अगवा वाली जो बाकी दफ़ात निकाल दें, लेकिन जो माइनर वाला किस्सा है वो इनके गले से निकल नहीं सकता, ठीक है। वो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो लगता है वो तो लगना ही लगना है, उस पर सज़ा तो होनी है, एक ना एक दिन जेल तो जाना ही जाना है। तो बात यह है कि आप जब केस ख़त्म हो जाएगा आप क्या मुँह दिखाओगे? यही वकलाएँ और यही साफ़ी हैं। फिर आपको तो इमरान खान वाली बात याद आती है ना, जहाँ निकलेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ लोग इनसे पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना। आप मुझे बता दें, ये लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, 1000-1500 कमेंट आते हैं, और जब इनके ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो नीचे कितने बचते हैं? 90, ठीक है। यानी 1% इनको पॉजिटिव कमेंट होते हैं जो ये रखते हैं, और 99% जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो डिलीट कर देते हैं। और लोगों की जो मैं चैट पढ़ता हूँ वो कहते हैं हम तो यहाँ पर आते ही गालियाँ देने के लिए, ठीक है। तो ये बात ये है कि आप लोगों में निकलें। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ, आप आएँ हमारे साथ, चलते हैं पब्लिक में। अगर पब्लिक अदालत में एक समात के लिए आ जाते हैं, अदालत में आ जाते हैं। सर मैं कहता हूँ मेरे साथ आएँ, पब्लिक में आएँ और हम चलते हैं। अगर लोगों ने आपके हक़ में सपोर्ट किया तो मैं आज चैलेंज करता हूँ, मैं छोड़ दूँगा, मैं इस केस पे काम नहीं करूँगा। आप आएँ, पब्लिक से फ़ैसला करवा लेते हैं। पब्लिक के सेंटिमेंट किसके साथ है, पब्लिक किससे? यार ये मुझे बताओ, किसी लड़की का घर से चले जाने को आज तक हमारी तारीख़ में किसी ने डिफेंड किया? मुझे वो एक बंदा निकाल के दे दो। किसी ने आज तक डिफेंड नहीं किया। इसीलिए लोगों ने इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा गरज और गुस्सा लोगों को क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारी तारीख़ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है भाई, जिसकी लड़की घर से, जिसको अगवा किया जाता है या घर से जाती है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये हमारी रिवायत है, हमारा मज़हब ये कहता है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसमिशन में वो लड़की बार बार ये कह रही है, जो उससे कलवाया गया है, कि मैं एक इस्लामी काम करने के लिए निकली हूँ और मेरी अल्लाह ने मदद की कि मुझे टैक्सी वाला मिला। अब यार सोचें, ये खुदा नौज़ बिल्ला कोई अल्लाह मदद कर रहा है तुम्हें घर से निकलने के लिए? अपने जो मैंने किस्सा आपको सुनाया वालदैन का, तो कितना, तो घर से निकलने में आपके अल्लाह मदद कर रहा है। तो उनकी गुफ्तगू सुने किस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया। एक दफ़ा फिर आगे जाके वीडियो में खुद भी बताते हैं कि देखें जी, लाने के लिए भी वही लोग आए थे, वकील साहब ने भी एतराफ़ किया और जो अदाकारा हैं उन्होंने भी खुद एतराफ़ किया कि यहाँ से ले जाई गई थी, बच्ची अपनी मर्ज़ी से खुद नहीं गई। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो समझ लें कि आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा गुबार है, मेरे दिल में भी। शायद भाई मैंने अभी तक इस केस के हवाले से इतनी सख्त गुफ्तगू नहीं की जितनी अब मैंने आज कर दी है। वजह यह है कि जब आप इस पर गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो आपके जज्बात कायम नहीं रहते।
ये मामला इस तरह का है, इस तरह का सेंसिटिव है, और मैं फिर कहता हूँ कि जो लोग उस साइड पे खड़े हैं वो कभी भी अपने अमल को जस्टिफाई नहीं कर कभी सकेंगे। भी दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि अगर किसी को वाकई में रिपोर्टिंग का और इस तरह शौक है इस केस को, तो बारीकी से आप आएँ या अदालतों में हमारे साथ किसी दिन खड़े होकर रिपोर्टिंग करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप सच पे थे या कोई दूसरा सच पे था। बारीकियाँ हैं, पुलिस की नाराज़गी, पुलिस का रवैया, अदालतों में जो कुछ मामलात हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन बुनियादी सेंटीमेंट क्या है कि बच्ची घर से अगवा की गई और बच्ची के अगवा के बाद ख़ानदान के साथ जुल्म व ज़्यादती ना सिर्फ पुलिस के सरकारी सतह पर की गई, बल्कि उसके बाद फिर जिन लोगों के हाथ में जो यूट्यूब था या उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म थे वो बैठ के तज़हीक भी करते रहे। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और ख़ासतौर पर जो लाहौर से आए थे यहाँ साहब, वो ना सिर्फ वालिदैन की मुसलसल तज़हीक करते रहे और जिस तरह उन्होंने एक गलीज़ ज़बान और गुफ्तगू की वो नाकाबिल बयान है। और उसके बाद फिर उनके वकला के साथ भी जो रवैया था वो भी नामुनासिब था। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे कलमात अदा किए और ख़ासतौर पर हमने कोशिश की कि आप आए, यहाँ मेहमान हैं तो ज़ाहिर है हमने उनके साथ भी यही रवैया अख्तियार करने की कोशिश की थी। आखिरी बात मैं करूँगा कि किसी ने मुझसे पूछा कि इन लोगों ने यानी आप लोगों ने मेज़बानी आपकी की या नहीं, तो मैंने कहा कि सहाफ़ी की जो भूख होती है ना वो ख़बर होती है, तो वो भूख इन्होंने मेरी मिटा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सच्ची बात है कि टाइम नहीं होता और ये इस चीज़ को समझते हैं। और जो लोग जानते हैं कि हम एक तो टीवी चैनल की रिपोर्टिंग यूट्यूब के लिए, और अभी भी दुनिया भर से, यकीन आज भी इंडिया से और कई ममालिक से फ़ोन आते हैं, उनको अपडेट रखना पड़ता है। अब यूट्यूब के ज़रिए आपको पता है जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद भी लोगों के सवालात होते हैं, उनका व्हाट्सएप के ज़रिए आप जवाब देते रहें तो पूरा दिन इस पे गुजर जाता है। आपसे मादरत अगर कोई कमी कोताही रह गई हो, लेकिन ये है कि ये केस इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे कलमात अदा किए।